आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 कारक। कारक क्या है यह जानने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को आप ध्यान से पढ़िए। मोहिनी ने खाना बनाया, अपनी सखी सोनाली को आमंत्रित किया, दोनों ने स्वादिष्ट खाना चम्मच से खाया। मोहिनी कुशाग्र के लिए ठंडी ठंडी रसमलाई लाई। सोनाली डिब्बे से निकालकर रसमलाई खाने लगी। सोनाली कोने में रखे सुंदर फूलदान को देखने लगी। सोनाली मोहिनी की घनिष्ठ सखी है। मोहिनी ने कहा, अरे सोनाली, इसे देखकर हैरान क्यों हो? इन वाक्यों में आप देखते हैं कि रंगीन शब्दों के साथ ने, को, से, के लिए, से अलग होने का भाव, में, अरे आदि कुछ चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के बिना उपयुक्त वाक्य नहीं बन सकते। ये सभी चिन्ह कारक चिन्ह, विभक्तियां अथवा परसर्ग कहलाते हैं। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद: कारक के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों के नाम एवं उनके चिन्ह निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। कारक, विभक्ति चिन्ह और वाक्य प्रयोग। अब आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ, संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे अरे। ये तालिका याद कीजिए और इसके बाद आप कारक को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कर्ता ने, पंकज ने पत्र लिखा। यहाँ कर्ता कारक कौन सा है? कर्ता कारक है ने। कर्म को, डॉक्टर को बुलाओ। कर्म कारक को। करण से के द्वारा के साथ, तरुण अपने पिता के साथ बाजार गया। संप्रदान, मैं माँ के लिए फल लाया हूँ। अपादान, गंगा हिमालय से निकलती है। संबंध, यहाँ 2 तरह के से हैं। एक से है के साथ या के द्वारा वाला, और एक से है जिसमें एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही होती है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। संबंध, यह मोहन की गलती है। यहाँ गलती का संबंध मोहन से है। अधिकरण, रोहन छत पर था। संबोधन, अरे वह कहाँ रह गया। अब आप इन्हें डिटेल में समझने का प्रयास करें। कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माया ने अध्ययन किया, सुधीर ने गाना गाया। पहले वाक्य में कर्ता माया है क्योंकि अध्ययन करने का कार्य माया ने किया। दूसरे वाक्य में कर्ता सुधीर है क्योंकि गाना गाने का कार्य सुधीर ने किया। अतः माया और सुधीर कर्ता हैं। पहचान, क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आए वही कर्ता कारक है। जैसे माया ने अध्ययन किया। किसने अध्ययन किया? माया ने, तो कर्ता माया है। सुधीर ने गाना गाया। किसने गाना गाया? सुधीर ने, तो कर्ता सुधीर है। कर्म कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के आधार का फल पड़ता हो या समाप्त होता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हिमानी ने प्रीति को पढ़ाया। पहले वाक्य में कृष्ण के कार्य का फल अर्जुन पर तथा दूसरे वाक्य में हिमानी के कार्य का फल प्रीति पर पड़ रहा है। अतः अर्जुन तथा प्रीति कर्म कारक हैं। कई बार कार्य कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। जैसे नेताजी ने भाषण दिया।
कर्म कारक की पहचान है क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न के करने से जो उत्तर आए वही कर्म कारक होता है। जैसे कृष्ण ने किसको पढ़ाया? अर्जुन को। या हिमानी ने किसको पढ़ाया? प्रीति को। तो इस तरह से यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और हिमानी ये कर्म कारक हैं। करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधनों का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रवि बाएं हाथ से लिखता है, हम रेल से दिल्ली जाएंगे। पहले वाक्य में हाथ से तथा दूसरे वाक्य में रेल से कार्य किया गया है, अतः हाथ तथा रेल करण कारक हैं। क्रिया से पहले किसको किसके द्वारा या किन से लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही करण कारक होता है। संप्रदान कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे नेहा ने मीता को खिलौने दिए। नंदिनी माताजी के लिए शॉल लाई। पहले वाक्य में मीता को तथा दूसरे वाक्य में माताजी के लिए कोई कार्य किया गया है, अतः यह संप्रदान कारक है। इसकी पहचान है क्रिया में किसको या किसके लिए लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वही संप्रदान कारक है। जैसे नंदिनी किसके लिए शॉल लाई? माताजी के लिए, तो संप्रदान कारक माताजी हैं। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कहते हैं। जैसे मोहन छत से कूद पड़ा। नेहा मनु से सुंदर है। यहाँ पहले वाक्य में मोहन का छत से कूदना तथा दूसरे वाक्य में मनु की नेहा से तुलना की जा रही है, अतः इनमें अपादान कारक है। क्रिया के साथ किससे या कहाँ से लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। यही इसकी पहचान है। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे तुम्हारा भाई कहाँ रहता है? तरुण वरुण का भाई है। पहले वाक्य में तुम्हारे और भाई तथा दूसरे वाक्य में तरुण और वरुण का संबंध दर्शाया गया है, अतः यहाँ संबंध कारक है। पहचान है वाक्य में आई दो संज्ञाओं या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आश्रय या आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे सिंह वन में रहता है, साड़ी संदूक में है। पहले वाक्य में सिंह का वन में रहना तथा दूसरे वाक्य में साड़ी का संदूक में होना अधिकरण कारक को दर्शाता है, अतः इन शब्दों में अधिकरण कारक है। पहचान क्रिया के साथ कहाँ या किस में लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारना या बुलाना प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे? मित्रों मन लगाकर पढ़ो। संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है तथा इनके बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है, ये इनकी पहचान है। कारकों के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें। निर्जीव वस्तुओं में कर्म के साथ को नहीं लगाते। जैसे मैंने पत्र को लिखा अशुद्ध है क्योंकि पत्र निर्जीव है, अतः सही वाक्य मैंने पत्र लिखा है। करण तथा अपादान कारकों का विभक्ति चिन्ह से, परंतु यह ध्यान रखना है कि करण कारण कारक के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ होता है किसी वस्तु के साथ या किसी वस्तु के द्वारा। जैसे मैंने कलम से पत्र लिखा। अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ होता है किसी चीज से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैं पापा से डरता हूँ।
विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग कर्म तथा संप्रदान दोनों कारकों के लिए होता है, परंतु संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को से कुछ वस्तु के देने का भाव व्यक्त होता है। जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया, कर्म कारक, माँ ने बच्चे को दूध दिया, संप्रदान कारक। तो बच्चों, इन सभी कारकों को ध्यान से पढ़ें, इनकी तालिका याद करें और पहचानने की कोशिश करें। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 सर्वनाम। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, परंतु सामान्य व्यवहार अथवा पत्रोच्चार आदि में किसी नाम विशेष का दोहराव भाषा के स्वाभाविक प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। शीला शीलक के भाई के साथ खेल रही है। राकेश ने राकेश की बहन से कुछ पूछा। राजेश ने राजेश के पिताजी को बताया कि राजेश राजेश के मित्रों के साथ जा रहा है। इन वाक्यों में संज्ञा के दोहराव ने कुछ अटपटा कर दिया है। यदि उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उनका रूप निम्नवत हो जाएगा। जैसे शीला अपने भाई के साथ खेल रही है। राकेश ने अपनी बहन से कुछ पूछा। राजेश ने अपने पिताजी को बताया कि वह अपने मित्रों के साथ जा रहा है। अब ये वाक्य स्वाभाविक लग रहे हैं। इनमें संज्ञाओं के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ प्रमुख सर्वनाम इस प्रकार हैं। मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, हम, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम से कहने या बोलने वाले का जिससे बातचीत की जाए उसका और जिसके विषय में बातचीत की जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहने वाला, तुम सुनने वाले तथा वह जिसके विषय में बात की जा रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष: जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुष: जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, आपका, आप, तुम्हारा, तुझे, तुमको आदि। अन्य पुरुष: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला उसके लिए करता है जिसके विषय में बातचीत हो रही है अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, उसका, उन्होंने, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, यह मेरा घर है, वह मेरी पुस्तक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई आ रहा है, खीर में कुछ पड़ा है। इन वाक्यों में कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इन वाक्यों में कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम: ये वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे जो, सो, जो, वे,
जो करेगा सो भरेगा, जो मेहनत करेंगे वे पास होंगे। इन वाक्यों में जो, सो तथा जो वे संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या आदि। दरवाजे पर कौन है, तुम्हारे हाथ में क्या है। इन वाक्यों में कौन तथा क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन, निजत्व बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगी, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इन वाक्यों में स्वयं तथा आप निजवाचक सर्वनाम हैं। ये शब्द कर्ता के लिए प्रयोग हो रहा है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों रूपों में होता है। मध्यम पुरुषवाचक के रूप में यह तुम का आदर सूचक शब्द है। कृपया आप ही जाइए, ये मध्यम पुरुषवाचक है, और मैं आप पढ़ लूंगा निजवाचक। सर्वनामों की रूप रचना। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्द भी विकारी होते हैं। वचन, लिंग और कारकों के अनुसार इनके रूप भी परिवर्तित होते रहते हैं। अपने मूल रूप से सर्वनाम केवल कर्ता कारक के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। अन्य सभी कारकों में संबोधन कारक के अतिरिक्त इनके साथ परसर्गों को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए निम्न तालिका देखिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं। कर्ता, कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, बहुवचन हम, हमने। करण में मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। अपादान कारक में मुझसे अलगाव, हमसे अलगाव। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। कर्म कारक में मुझे, मुझको, हमें, हमको। संप्रदान मेरे लिए, मुझे, मुझको, हमारे लिए, हमको, हमें। संबंध मेरा, मेरी, मेरे। बहुवचन हमारा, हमारी, हमारे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम तू। कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने। करण तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। अपादान तुमसे, तुझसे, तुमसे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। कर्म तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। संप्रदान कारक तुझे, तुझको, तेरे लिए, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। संबंध तेरी, तेरा, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। मध्यम पुरुषवाचक वह। कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने। करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। अपादान उससे अलगाव, उनसे अलगाव। अधिकरण उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको। संप्रदान उसके लिए, उसको, उनके लिए, उनको। संबंध उसका, उसके, उनके लिए, उनको। संबंध उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी। निश्चयवाचक सर्वनाम यह। कर्ता यह, इसने, ये, इन्होंने। करण इससे, इनसे। अपादान इससे, इनसे अलगाव। अधिकरण इनमें, इस पर, इनमें, इन पर। कर्म इसे, इसको, इन्हें, इनको। संप्रदान इसके द्वारा, इसको, इन्हें, इनको, इनके लिए, इसके लिए। संबंध इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके। निश्चयवाचक सर्वनाम कोई। कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता कोई, किसी ने, किन्हीं ने।
करण किसी से किसी के द्वारा, किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। कर्म किसी को किन्हीं को, संप्रदान किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान किसी से किन्हीं से, अधिकरण किसी में किसी पर, किन्हीं में किन्हीं पर किन्हीं की। संबंध किसका किसके किसकी, किन्हीं का किन्हीं के। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, कर्ता कौन किसने कौन किन्होंने। करण किसके किसके द्वारा, किनसे किनके द्वारा। अपादान किसमें अलगाव, किससे किनसे अलगाव। अधिकरण किसमें किस पर, किनमें किन पर। कर्म किसे किसको, किन्हें किनको। संप्रदान किसे किसको किसके, किनको किनके किनके लिए। संबंध किसका किसकी किसके, किनका किनकी किनके। संबंधबोधक सर्वनाम जो। कारक कर्ता जो जिसने जो जिन्होंने। करण जिससे जिन पर जिनसे। अपादान जिससे अलगाव जिनसे अलगाव। अधिकरण जिसमें जिस पर जिनमें जिन पर। कर्म जिसे जिसको जिन्हें जिनको। जिसके लिए। संप्रदान जिसके लिए जिसको, जिनके लिए जिनको। संबंध जिसका जिसके जिसकी, जिनका जिनके जिनकी। इस तरह से बच्चों ये हमारे सर्वनाम हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए।